लड़की जंगली इलाके में फिगर स्केटिंग का अभ्यास करते करते बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बर्फ पिघल चुकी थी। वह बहते हुए बर्फ के टुकड़े के साथ समुद्र के बीचों बीच पहुंच गई थी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन यह जगह इतनी सुनसान थी कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसकी टीम को पता चला कि वह लापता है तो उन्होंने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन सफेद बर्फ और बर्फीले समुद्र के विशाल विस्तार में वह लड़की चींटी जितनी छोटी दिखाई दे रही थी, इसलिए उसे ढूंढना समुद्र में सुई खोजने जैसा था। लड़की को भरोसा था कि उसकी टीम उसे ढूंढने जरूर आएगी, इसलिए उसने जीवित रहने को लेकर ज्यादा चिंता नहीं की, खासकर क्योंकि उसके पास अभी भी एक थर्मस में पानी और एक बड़ा बैग भरकर मेवे थे। बाद में उसे बर्फ में दबा हुआ एक फोन मिला। दुर्भाग्य से वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। ऊपर से पहले इधर उधर घूमते समय उसका फोन गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, इसलिए वह खुद किसी को फोन नहीं कर सकती थी। अब वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि नेटवर्क आने पर किसी का फोन उसके पास आ जाए। खुद को गर्म रखने के लिए उसने थर्मस में रखा सारा पानी पी लिया। मजबूरी में उसने एक कप में बर्फ भरी, फिर अपनी नोटबुक के कुछ पन्ने फाड़े, अपनी दूरबीन से आवर्धक कांच निकाला और सूरज की रोशनी की मदद से कागज में आग जला दी। इस तरह सिर्फ एक छोटी सी लौ की मदद से उसने बर्फ पिघलाई और बड़ी मुश्किल से अपने लिए थोड़ा ताजा पानी बचा लिया। समुद्र के बीच मौसम का कोई भरोसा नहीं था। कुछ ही देर में आसमान पर एक काला बादल छा गया। सौभाग्य से वह अपने साथ एक टेंट लाई थी। लड़की ने तेज हवा और बर्फबारी के बीच जल्दी से टेंट लगाया और अपने स्लीपिंग बैग में सिकुड़ कर बैठ गई। अब उसके पास बस यही विकल्प था कि वह तूफान के जल्दी खत्म होने की प्रार्थना करे। लेकिन इतना छोटा टेंट इतने भयंकर तूफान का सामना नहीं कर सका। जल्द ही तेज हवा ने टेंट का एक हिस्सा फाड़ दिया और जमा देने वाली ठंडी हवा अंदर घुसने लगी। जब हवा शांत हुई तो टेंट पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। लेकिन लड़की इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि वह तूफान से बच गई। बचाव दल के आने तक जिंदा रहने के लिए उसने अपनी सिलाई की किट निकाली और टेंट के फटे हुए हिस्सों को सिलने लगी। इसके बाद उसने सिलाई की सुई को मोड़ा, उसमें मेवे पिरोए और इस तरह मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था, फिर भी कोई मछली उस चारे को खाने नहीं आई। और अगर कोई मछली चारा पकड़ भी लेती तो सिलाई का धागा शायद इतना मजबूत नहीं था कि वह उसे ऊपर खींच सके। तभी उसके ऊपर से एक यात्री विमान गुजरा। लड़की ने तुरंत अपनी दूरबीन निकाली, विमान की तरफ निशाना साधा और हाथ हिलाने लगी। लेकिन विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि कोई भी उसकी तरह दिखने वाली इतनी छोटी आकृति को नहीं देख सकता था। बेबस होकर वह फिर से मछली पकड़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बर्फ के टूटने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि उसके पीछे मौजूद बर्फ के दो बड़े हिस्से गायब हो चुके थे। शुरुआत में जो बर्फ का टुकड़ा करीब 100 वर्ग मीटर का था, वह अब घटकर केवल 20 वर्ग मीटर रह गया था। घबराहट के बीच अचानक उसे फोन के कंपन की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत टेंट की ओर भागी और फोन उठाया। फोन करने वाला एक एयर कंडीशनर बेचने वाला व्यक्ति था। लड़की को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने तुरंत उससे मदद के लिए फोन करने को कहा, लेकिन उस आदमी को लगा कि लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। इससे पहले कि वह पूरी बात समझा पाती, उसने जल्दी से फोन काट दिया। इस तरह लड़की के पास मदद मांगने का एकमात्र मौका भी हाथ से निकल गया। उसकी निराशा और बढ़ गई। बर्फ लगातार रुक रुक कर टूट रही थी। गुजरते हुए विमानों और जहाजों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए लड़की ने बर्फ पर एक टॉर्च लगाई और उसे लगातार चमकने वाली रोशनी पर सेट कर दिया। वह हल्की रोशनी पूरी रात समुद्र के ऊपर टिमटिमाती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। अगली सुबह उसने टॉर्च